नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों, हिंदी के दास में आपका स्वागत है। आज हम एकम 11 एक यात्रा यहूदी जिसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। विद्यार्थी भाइयों बहनों, एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत में लेखक को जो अनुभव हुए वह अनुभव में किन किन अनुभूतियां हुई उसकी बात यहाँ लेखक ने की। विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैं यात्रा का शौकीन रहा और अक्सर समय मिलता है मैं यात्राएं करता रहता हूँ भारत के विविध भागों में, जहाँ अनजान जगह जिसको मैंने देखी नहीं है, अनदेखी जगहों को मैं ढूंढता हूँ। इंटरनेट के माध्यम से आज के युग में आपके पास इंटरनेट का माध्यम है। आप गूगल सर्च में ऐसी जगहों के बारे में, भारत में आई हुई ऐसी जगहों के बारे में आप जान सकते हैं और वहाँ किस तरह जाया जाता है, वहाँ क्या क्या आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध है, यह सभी चीज़ें आप जान सकते। और मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूँ और हर एक यात्रा में कोई न कोई विशेष खास अनुभव होता है। अलग अलग हम सब जानते हैं हमारे देश विविध भाषाओं का देश है, विविधता है, भूपृष्ठ की विविधता है, भाषा की यह विविधता है, पहनावे की विविधता है। और इन सभी भिन्नताओं को जब आप ऐसी यात्राएं करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और आपको विविध प्रकार के अनुभव होते हैं, विविध प्रकार की अनुभूतियाँ होती है और आप बहुत कुछ वहाँ से जान सकते हैं। नए नए लोगों से मिलने के कारण आपको नए नए संबंध आपके बनते हैं और हर जगह जाते हैं उसका अनुभव एक अनूठा होता है। तो आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं यात्रा करते हैं। और विद्यार्थी भाइयों बहनों, यात्रा भी एक शौक है, यात्रा भी एक धुन है। और आप में अगर अलग अलग जगह के बारे में जानने की उत्सुकता है, आप में एक भूख है, तो आप वहाँ जाते हैं, वह यात्रा को पूरी तरह सफल बनाते हैं। विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और इनमें से कई बार कुछ लोग हमारे हृदय के में एक खास जगह बना देते हैं, क्योंकि वह हम आमतौर पर जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों से कुछ अनूठे होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ ऐसी ही एक अनुभव की बात राम शरण मिश्र जी ने की है। सर्वप्रथम हम कवि परिचय को देखेंगे, किताब में ध्यान रखें या मुझे शांति से सुने। एकम 11 एक यात्रा यह रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार, उच्च श्रेणी के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानी, आम के पत्ते,
काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। हमने आगे विद्यार्थी भाइयों में ऐसा ही यात्रा वृत्तांत हमने देखा था कि लेखक गुलमर्ग गए हुए थे और उन्होंने गुलमर्ग जाकर क्या क्या अनुभव किया, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। यात्रा किस हेतु से की जाती है? हमारे मन में प्रश्न होता है। हम मनोरंजन प्राप्त करने के हेतु यात्रा करते हैं। कई लोग उस जगह को ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं कि ये जगह कैसी होगी, उसके भूपृष्ठ देखने के लिए। कई लोग गिरिमथक जाते हैं हवा खाने के लिए। कई लोग आजकल आम फैशन हो गया है कि लोग फोटो खिंचवाने ऐसी जगह जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति यात्रा करता है तो उसका हेतु अलग अलग होता है। मैं भी यात्रा करता हूँ, मैंने आगे बताया। एक बार मैं उत्तराखंड के नैनीताल गया था विद्यार्थी भाई। मैं यहाँ से कार अपनी खुद ड्राइव करके वहाँ गया। वहाँ अद्वितीय अर्थात ऐसा मौसम, ऐसा माहौल आपने अनुभव बहुत कम किया होगा। वहाँ गया, मैंने वहाँ घूमने के लिए एक भाई की टैक्सी की। करीब 2 दिन तक मैं नैनीताल की विविध जगहों को, 9 ताल है वहाँ, नैनीताल अर्थात 9 ताल, ताल अर्थात वहाँ लोकल भाषा में वहाँ की कहा जाता है, तालाब को ताल कहा जाता है। तो वहाँ 9 ताल है अर्थात 9 तालाब है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। वहाँ हम गए, वहाँ का राज्यपाल भवन भी दिखने जैसा है। सर्दी के समय राजधानी दूसरी जगह होती है, सर्दी से के बाद नैनीताल में राजधानी होती थी। वहाँ अंग्रेजों के बनाए हुए स्थापत्य अर्थात मकान वगैरह भी है जो अभी भी वैसे के वैसे है। ऐसी बहुत सारी जगह मैंने देखी। जो मेरे साथ थे वो गाड़ी वाले भाई, उन्होंने बहुत मेरी मदद की, उन्होंने बहुत मुझे मार्गदर्शन दिया, अर्थात एक गाइड का काम किया उन्होंने। 2 दिन मैं उनके साथ रहा। विद्यार्थी भाइयों बहनों, उनकी सालसता, उनकी सहृदयता से मैं अभिभूत हो गया। उनको सिर्फ मुझे कार में लेकर घुमाना इतना नहीं था, उन्होंने एक विशेष प्रकार का मेरे साथ संबंध स्थापित किया। वो मुझे बड़े भाई की तरह मानने लगे, मुझे भाई कह के बुलाते थे और आज भी वह हमारा साल में 2-4 बार संपर्क अवश्य होता है। तो ऐसी जगह जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ के लोगों से हम संबंध स्थापित करते हैं और एक विशेष संबंध होता है जो हमें हमारे लिए चिर स्मरणीय होता है, अर्थात हमें हमेशा याद रहता है। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों, ऐसी ही एक बात यहाँ की गई है कि लेखक जब एक जगह किसी परिचित से मिलने जाते हैं और वह परिचित वह शहर में जब रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ एक रिक्शा वाला से उनकी भेंट होती है। रिक्शा वाला उनके साथ साथ उनके परिचित के घर ले जाता है उनको, क्योंकि लेखक पहली बार वह शहर में गए थे, वह अनजान थे उस जगह से। और वह रिक्शा वाला
उनको उस अपरिचित जगह पर सही जगह पर ले गया, परिचित के घर ले गया। लेकिन वहाँ जाकर लेखक ने देखा कि वहाँ उनका जो जिस परिचित से वह मिलने गए थे, वह परिचित कहीं दूसरी जगह रहने चला गया। उन्होंने मकान बदल दिया था। रिक्शा वाले ने उनकी मदद की, वहाँ जहाँ परिचित गए थे वहाँ ले गया, उनको वहाँ से फिर होटल तक ले गया और होटल से वह उनको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ा। दूसरे दिन वहाँ का उनको परिभ्रमण भी करवाया और इस रिक्शा चालक के साथ उनके आत्मीय संबंध बने। तो इस संबंध में उनको क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, रिक्शा चालक के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ, रिक्शा चालक के साथ वह घूमे और रिक्शा चालक की बातें सुनकर उन्होंने समाज में जो आजकल बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, दरअसल वह काम जो बातें करते हैं उससे उल्टा काम करते हैं। लेकिन यहाँ रिक्शा वाले की बातें सुनकर लेखक को लगा कि समाज में ऐसे स्तर पर लोग हैं जो सही में समाज में उपयोगी काम करते हैं, बातें करने वाले नहीं हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, यह ताश के अंदर हमने कवि परिचय और पाठ के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। तो आपको पाठ को एक बार शांति से पढ़ना है और अगले ताश में हम पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद।